हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। आखिर में इसके अंदर तेज़ी आई बाज़ार बंद होते होते। 15 मिनट का चार्ट हम देखेंगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा। साथ साथ जी पार्टनर्स ने इसके अंदर जो है अपनी हिस्सेदारी डबल से भी ऊपर की है, तो वो भी हम देखेंगे। क्योंकि एफ की बात करें तो अभी जो 6 स्टॉक की हमने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर इनका नाम मतलब कि नहीं है, इन एफ की हिस्सेदारी सेम ही दिख रही है, लेकिन जी पार्टनर्स अच्छी खासी इसके अंदर जो है होल्डिंग रखते हैं। इस तिमाही के अंदर डबल से भी ज़्यादा की है अपनी हिस्सेदारी, और ये जो है काफ़ी होशियार है, ये भी हमें पता है। क्योंकि काफ़ी रिसर्च करके जो है ये अब इन्वेस्ट करते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। साथ साथ इसके ऊपर जो है हम फंडामेंटल एनालिसिस करना बाकी है, तो कल वो वीडियो आएगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स हम देखेंगे। और आगे बढ़े उससे पहले इस हेडलाइन को आप देख सकते हैं। 12 अप्रैल की ये न्यूज़ थी, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी कि विदेश में भी छाया है अदानी का जादू। जी ने फिर बढ़ाई इन 5 कंपनियों में हिस्सेदारी। इसके अंदर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन भी शामिल है। इसके अंदर तो इसने ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़कर 4.5% हिस्सेदारी हुई। तो बीएसई के ऊपर शेयर होल्डिंग डेटा के मुताबिक यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी बीएसई के ऊपर जब वो डेटा आया था, कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दी है। Q4 में यह हिस्सेदारी 4.53% हो गई है। वहीं वो जो दिसंबर क्वार्टर के अंदर 2.02% थी। तो जी पार्टनर्स ने इसके अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो ये एक जो है पॉजिटिव पॉइंट रह सकता है आने वाले समय के लिए। और इसका फंडामेंटल भी जो है काफ़ी बेहतर लग रहा है कहीं ना कहीं। और साथ साथ कल इसके ऊपर आपको याद होगा कि इसकी बिज़नेस अपडेट भी आई थी। इस तिमाही में इसका बिज़नेस भी अच्छा रहा, वो जो स्मार्ट मीटरिंग का था। तो मतलब कि भले ही इसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और जैसे ही ये कुछ रजिस्ट्रेशन को पार करेगा, उसके बाद अच्छी तेज़ी भी इसके अंदर आ सकती है। और पहले तो अगर देखें तो यहाँ पर इसने जो गैप छोड़ा था, आज वो गैप इसने फिल कर लिया है। और 15 मिनट का चार्ट भी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। आज के दिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रहा, 2 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। पिछले दिनों में भी वही चीज़ अभी सिलसिला जारी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है Q4 के रिजल्ट की या फिर किसी और चीज़ की वेट कर रहा है। और अभी मार्केट के अंदर ये करेक्शन चल रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे दिन जो है सुस्त माहौल रहा, लेकिन आखिर में एक अच्छी खासी तेज़ी आई। तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ दिख रही है। गुरुवार को इसके अंदर और भी तेज़ी की संभावना हो सकती है, और वो भी वॉल्यूम भी अच्छा था। और ये कहीं ना कहीं कल ही हमने चर्चा की थी कि ये वो जो न्यूज़ आई थी इसके बिज़नेस की, उससे इसके ऊपर फंडामेंटल एक जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आज किया ट्रेडर्स ने कि पूरे दिन जो है वो इसने वेट किया। फिर आखिर में जब बाज़ार के अंदर जो है ज़्यादा गिरावट नहीं आई, गिरावट आई लेकिन ज़्यादा नहीं आई, तो इसके अंदर भी ये तेज़ी देखने को मिली। आखिर में किसी ने ख़रीदारी की ऐसा लग रहा है। यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी जो है इसका 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज है। आज इसने वहीं पर एक जो है रजिस्ट्रेशन लिया है। तो अगर इस लेवल को ये पार करता है, फिर इसके अंदर और भी तेज़ी की संभावना हो सकती है। और आगे देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो अब बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाई है, इनको पार करना ज़रूरी अभी लगता है। जैसे ही इसको पार करेगा, वापस से 1100 या भी उसके ऊपर जाने की संभावना इसकी रह सकती है। और पहले जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। वॉल्यूम इसका इससे पहले भी अच्छा खासा वॉल्यूम था, यहाँ पर भी अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी बेहतर दिख रहा है। तो तभी हमने चर्चा की थी कि ये चीज़ ही इसके अंदर सबसे बड़ी जो है पॉजिटिव दिख रही है। भले ही शॉर्ट टर्म के अंदर वॉलेटिलिटी रहे, गिरावट रहे या फिर तेज़ी रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतर रह सकता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 6 महीने से लेकर 12 महीने के बाद मतलब कि आसपास का टाइम, या फिर उससे 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम। और आगे देखें बुलिंजर बैंक को, तो यहाँ पर भी जो है इसने अपनी जो इसका जो मिडल लाइन है, वहाँ पर आज इसके ऊपर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जा नहीं पाया। तो इसको भी अगर ये क्रॉस करता है तो वापस से ये ऊपरी जो लाइन है जो कि 1120 रुपये के आसपास है, वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। साथ साथ 21 दिन का मूविंग एवरेज, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही आज इसने हाई बनाया, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस किया। और ये लेवल जो मूविंग एवरेज जो है वो तो काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 21 दिन का मूविंग एवरेज।
5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज भी इंपॉर्टेंट रह सकता है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसके ऊपर जब ये निकलता है उसके बाद एक वापस से स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है इसकी। और यहाँ पर देखें MACD को तो हल्का सा जो है अभी भी ये बेरिश क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा तेज़ी आती है 21 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर ऊपर निकलता है तो वापस से बुलिश क्रॉसओवर भी इसके अंदर हो सकता है। RSI को देखें तो वापस से थोड़ा सा ऊपर नहीं आया है, 48 के आसपास आया है। और अब इसके फिबोनाची के रिट्रेसमेंट भी देख लेते हैं, ये हमारे नए व्यूवर्स के लिए खास करके। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है, और यहाँ पर प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। अभी जो प्राइस है उसके जितने भी नीचे के लेवल से यहाँ पर ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं, और जितने भी ऊपर के लेवल है वो सभी रजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करके भी रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। और जब भी ये 1130 को इस लेवल को जो है क्रॉस करेगा उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार जो है ये 1250 को भी क्रॉस कर ऊपर निकल सकता है, फिर 1500 से 1700 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, थोड़े से मीडियम टर्म की बात करें तो। और अब इसके गुरुवार के 1 से 2 दिन की बात करें, शॉर्ट टर्म के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। गैप फिल कर लिया है, ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है कहीं ना कहीं। और कल ही हमने चर्चा की थी कि ये जब गिरावट के अंदर इस तरीके की स्पिनिंग टॉप या फिर डॉजी कैंडल बनती है तो एक रिवर्सल का साइन हो सकता है, और ऐसा ही साइन निफ्टी के अंदर भी आज देखने को मिल रहा था। तो अगर वो जो वॉर की न्यूज़ थी, अगर वो मतलब कि वहाँ पर सब कुछ शांति हो जाती है, मतलब कि अगर सब कुछ सही रहता है इन 2 दिन के, क्योंकि कल छुट्टी का दिन है, तो बाज़ार के अंदर भी बाउंस बैक आ सकता है। निफ्टी के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, बाज़ार के ऊपर भी, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। और गुरुवार के दिन अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1080 के आसपास, उसके बाद जो है 1100 के आसपास जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और 1080 से भी पहले जो एक लेवल है 1070 का, क्योंकि वहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, तो ये 2 लेवल और उसके बाद 1100 तक जाने की इसकी संभावना, वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है ये। और अगर सपोर्ट की बात करें, नीचे में जो सपोर्ट दिख रहा है 1030 का, उसके बाद जो है 1015 रुपये के आसपास का, और उसके नीचे जो है 1000 रुपये से लेकर 975 का लेवल, तो ये सभी इसके सपोर्ट जो है दिख रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर भी चर्चा की। और 1100 रुपये के बाद अगर देखें, गुरुवार को नहीं बल्कि उसके बाद के टाइम की अगर बात करें, तो 1130 को जब भी ये पार करेगा उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और भी अच्छी तेज़ी आने की संभावना इसकी रह सकती है। तो इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और कल इसके ऊपर फंडामेंटली चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और लाइव वीडियो हम लाए तो वो भी आप ज़रूर देखा करें। नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लें ताकि जब भी हम लाइव वीडियो आए तो मतलब कि आपको वो तुरंत ही उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और वहाँ पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।